क्लास 10 वालों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 5.3 का चैप्टर 5.3 का 10 का एक नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी बराबर है बी स्क्वायर बाई सी प्लस है, उसके बराबर सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी, उसके बराबर 1 है। लेट अस शो दैट इतना प्लस इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना, ये इतना बराबर इतना है, आपको बोला है प्रूफ करने के लिए। क्या बोला है? प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एकदम ध्यान से देखिएगा। ये हो गया पूरा क्वेश्चन है सर। तो का मतलब ये है कि हम आपको रेशियो प्रोपोर्शन इस तरह से बता दे रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि वन टाइम में आपको समझ में आ जाएगा। और वन टाइम में समझने के लिए आपको पूरा का पूरा ध्यान, सारा काम धाम छोड़ के यहाँ पे फोकस करना होगा। समझे जिसान बाबू? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है कि ये वाला चीज को यहाँ कॉपी किए, ए स्क्वायर बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, ये वाला 1। ठीक है। उसी तरह क्या करेंगे, बी स्क्वायर बाय सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना 1, फिर कॉमा दिए, फिर यह स्टार्ट करिएगा। ये क्या हो गया, सी स्क्वायर बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना 1। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है फरदीन बाबू? तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे क्या छुपा हुआ, इस कोना को इससे और इस कोना को इससे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए को 1 से करेंगे, ए स्क्वायर को 1 से अहमद बाबू करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ई इज इक्वल टू देंगे, इस कोना को इससे करेंगे तो क्या होगा, बी प्लस सी। हासिर बोला बी प्लस सी। चलिए ठीक है, ये बी प्लस सी लिखे। सेम कंडीशन इसमें करेंगे, सेम इसमें करेंगे। ठीक है, इसके नीचे 1 छुपा रहता है, सबको पता है। तो इसको इससे और इसको इससे करेंगे तो ये वाले को जब इसको इससे करेंगे तो क्या होता है, देखिए बी को 1 से करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी को इससे करेंगे तो सी प्लस ए। देख रहे हैं, इसी का नाम रेशियो प्रोपोर्शन है। इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ। सी को 1 से इसको इससे करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सी को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। मेरा बात समझ में आया? अब हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि ये चीज को याद रखिएगा, इसका हम लोग यूज करेंगे। ए स्क्वायर बराबर कितना, बी स्क्वायर बराबर कितना, सी स्क्वायर बराबर कितना, ये चीज का इस्तेमाल होगा हम लोग के आगे जाके। तो हम लोग ये निकाल के इसको रखेंगे। ठीक है, इतना तक क्लियर है? तो इसी बीच में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। हम लोग इसका इस्तेमाल कर चुके, इसको इस्तेमाल किए। ये करने के बाद अब ध्यान से देखिए, ये इसको लिखेंगे और ये लाएंगे। तो कोई जादू की छड़ी नहीं कि लिखे और ये आ गया, उसके लिए तो कुछ प्रोसेस है। समझे जिसान बाबू? इस प्रोसेस के साथ हम ये बोलेंगे कि ये चीज को क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ। क्या लिखेंगे? नाउ। क्या है, 1 बाय 1 प्लस ए। ठीक है, प्लस देंगे 1 बाय 1 प्लस बी, फिर प्लस देंगे 1 बाय 1 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बाबू क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। एकदम याद रखिएगा, इसको जब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। जब आंसर 1 होगा तो सब्सक्राइब भी 1 बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा याद से, अगर याद रहा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये कहने का मतलब है बाबू, यहाँ पे क्या है ना कि देखिए 1 बाय 1 प्लस ए, 1 बाय 1 प्लस बी, 1 बाय 1 प्लस सी, ये तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी हमसे फरदीन बोल रहा है कि सर यहाँ पे ए स्क्वायर है, और आप अभी बोलने वाले थे कि सर ए का वैल्यू इसके बराबर ये, तो इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो पुट कैसे करेंगे? जी सुन रहे, ये पुट हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, ए है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जहमत उठाएंगे। क्या करेंगे, ई लिखेंगे 1 बाय 1 प्लस ए इंटू करेंगे अपनी तरफ से ए बाय ए लेंगे, ई प्लस वा लिखेंगे। ये वाला बात समझ में आया? इसको जब ऐसे के काट देंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा।
ए कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए जब भी लेंगे तो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों में ही ए रखेंगे, यानी कि a/a। ठीक है, ये इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग का ये वाला क्लियर हो जाए। आया समझ में? ये क्लियर करने के लिए ये लिए। अब यहाँ पे 1 क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा, b, तो इनटू क्या करेंगे, b/b, फिर प्लसवा देंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, अहमद बोलेगा 1 प्लस c इंटू क्या होगा यहाँ पे बाबू, c/c। अल्तमस घर से बोलेगा वाह 10 में तो एकदम उड़ाए हुआ अहमद बाबू। तो कहने का मतलब ये है कि याद रखिएगा a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एकदम प्यार से समझिएगा, एकदम प्यार से। और याद रखिएगा जब प्यार से कोई किसी चीज़ को दिखेगा तो वो अच्छा लगने लगता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब प्यार से समझिएगा a को 1 से करेंगे तो क्या होगा, a होगा। उसी तरह ये a को 1 से करेंगे तो क्या होगा, a, और e प्लस देके यही a को इससे करेंगे तो क्या होगा, a²। नहीं समझे, नहीं समझे तो समझ लीजिए ये a इससे भी होगा और ये a इससे भी होगा। मेरा बात समझ में आया? उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिएगा ये 1 प्लस a है यहाँ पे और बाहर में a है, ये इससे मल्टीप्लाई किए तो a आया और ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a²। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है बाबू कि फरहान बाबू आ गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा, फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है बाबू, जहाँ पर से हम लोग किए हुए वो आपको सर से समझा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये प्लसवा को यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है, ये प्लसवा यहाँ पे आएगा तब काम किसका होगा, एकदम ध्यान से और प्यार से समझिएगा ये वाला चीज़ को। रेशियो प्रोपोर्शन इसी का नाम है। एक बार समझ में आ गया, यकीन मानिए आपके पॉकेट में 3 नंबर, चेक करिए पॉकेट में 3 नंबर होगा। तो कहने का मतलब है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये चीज का काम करे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई क्या हुआ, और ये b को 1 से करेंगे तो क्या होगा, b, और फिर यही b को e से करेंगे तो क्या होगा, b²। मेरा बात समझ में आया? उसी के बाद इसको ऐसे करेंगे, c को 1 से करेंगे तो क्या होगा, और यही c को इससे करेंगे तो क्या होगा, अब फिर इसी को यही चीज से करेंगे तो क्या होगा, बहुत बढ़िया। यानी कि आप लोग साबित कर रहे हैं कि मैथ आप लोग को रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही आसान बन रहा है। तो इसी खुशी में सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे हम बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है, बतवा ये है कि अभी अहमद क्या बोल रहा है कि सर ये a² है ना, तो a² में इसका a का वैल्यू, कैमरामैन थोड़ा सा ऊपर उठाओ। कहने का मतलब है कि a है a², यहाँ पे a², देखिए a² का वैल्यू क्या दिया, b प्लस c, यानी इतना बराबर इतना। जब ये यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग इसकी जगह ये भी तो दे सकते हैं ना, इसकी जगह ये भी दे सकते हैं। तो बात यहाँ पर ये है कुल मिला के कि हम लोग क्या करेंगे, a लिखेंगे, ऐसे करेंगे, ये भी a लिखेंगे, लेकिन याद रखिए ये a² की जगह ये वाला हम लोग लिख देंगे। तो a² की जगह क्या लिखेंगे, b प्लस c, e प्लसवा फिर लिखेंगे, फिर b लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, और फिर b² की जगह क्या लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट किए थे, बॉक्स बनाए थे इसी दिन के लिए कि इसका यूज यहाँ पे होगा। मेरा बात समझ में आया? कहने का मतलब है यहाँ पे बाबू कि b² की जगह क्या होगा, c प्लस a, ये प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये c, देखिए ये c तो वैसे कॉपी हो गया, ये c भी कॉपी हो गया, ये c² का मसला है ना, c² किसके बराबर है, a प्लस b। कहने का मतलब है कि जुबैर बाबू जहां पर भी हो आप इसको, तो कहने का मतलब है बउआ यहाँ पे देखिएगा कि ये ठहरा, इसको हम लोग अब सजाएंगे, ठीक है। अब बर्थडे के लिए तो सब सजाता अपना अपना घर, अपना अपना, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो गया है, मतलब है कि हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे। a बाय क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा a वैसे लिखेंगे, प्लस b लिखेंगे, प्लस c लिखेंगे, e प्लस लिखेंगे, और यहाँ b लिखेंगे, और ये क्या करेंगे, पहले ABCD बचपन में पढ़े ना बुआ, तो क्या हुआ, पहले a फिर b फिर c, तो हम लोग लिख देंगे a प्लस b प्लस c। कहने का मतलब है जिसान बाबू हम लोग कुछ किए नहीं, बस इसको डेकोरेट के सजाए, a को यहाँ लिखे, b को यहाँ, इसको यहाँ, अब फिर क्या किए, इसको भी सजा दिए। c बाय क्या हो गया, पहले क्या हो गया a, फिर हो गया b, फिर हो गया c, कुछ नहीं किए, समझ में आया? तो कहने का मतलब है
तो कहने का मतलब है बाबू हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अहमद बाबू क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, ऐसे लिया जाता है। ऐसे रखे ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए सब तीनों सेम है, हम लोग लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए। ठीक है, एकदम प्यार से देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला कट गया, क्या बचा ए लिख दिया। ये बीच में प्लस वाली क्या, देखिए ए प्लस बी प्लस सी कट गई है, क्या बचा ये वाला बी बचा, ये बी यहाँ लिख दिया प्लस दिए। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कट गया, क्या बचा ऊपर में क्या है बउआ सी है, तो ये जो सी है तो ये वाला सी बचेगा। अब कहने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे के ब्रैकेट क्लोज करके उड़ा देंगे तो कैसा रहेगा, उड़ गया। तो बचा क्या, जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा 1। जब 1 आया तो क्या बोलेगा कि PROVED प्रूफ हो गया। कहने का मतलब बोला था इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर 1 प्रूफ करने के लिए हम लोग इतना बराबर प्रूफ कर दिए। क्या बोले ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, तो बोले 1। हम लोग प्रूफ ये कर दिए। तो कहने होता है आपका 1 आया है तो याद से 1 सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा और घर में 2-4 बार बनाइएगा। ठीक है, शेयर कर दिएगा।